हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 22 है। इससे पहले 21 जो टेस्ट हुआ है उसे आप आसानी से पा सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट के प्ले लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टीम को द्वारा लाया जाता है। आप इस क्वेश्चन और इस सेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देख करके लगा सकते हैं। इसमें आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7654175752 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको केवल लिखना है टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस टेस्ट के प्रथम क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। हम जानते हैं कि जो कला जो है उनके कई सारे शैली जो है भारत में पनपी। उसमें एक गंधार शैली थी, इसके बाद मथुरा शैली थी, अमरावती शैली थे। ये 3 शैली महत्वपूर्ण माना जाता है। गंधार शैली और मथुरा शैली जो है, इसका क्षेत्र की बात करें तो ये गंधार शैली उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है फल फूल रही है, और वही मथुरा शैली जो है वो मध्य गंगा मैदान में लगभग उत्तर पूर्व कह सकते हैं उस वहाँ फली फूली। लेकिन इन दोनों में एक समानता है कि दोनों एक ही समय में फली फूली, और वो था कुषाण का पीरियड। कुषाण के समय में काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पे जो है व्यापार व्यवस्था के साथ ही कलाओं को प्रोत्साहन मिला, और जहाँ व्यापार की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है वहाँ कला को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये आप पढ़े होंगे और जानते हैं। व्यापार में जो है कुषाण के समय में ही कुषाण का ही जो है, जो अभी भी जिस मार्ग का समय समय पर चर्चा होते रहता है, रेशम मार्ग पर इनका अधिकार था। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन भारत में जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण के द्वारा ही चलाया गया था। तो इस तरह से आपको कुषाण के बारे में कई सारे इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है इस क्वेश्चन के माध्यम से। जो भी जानकारी मिला है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया? तो ये महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया। और ये जंतर मंतर जो है, ये महाराजा जय सिंह ये राजस्थान के शासक थे, और राजस्थान में साथ ही ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे इनमें। और एक ही जगह नहीं, कई लगभग 4 जगह जो है इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली प्रमुख है, उज्जैन में भी इन्होंने करवाया है, राजस्थान में भी करवाया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा आपको याद होगा। और लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के बाद द्वितीय भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरी प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने जो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय में ये नारा जय जवान जय किसान का दिया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो इस नारा में कई सारे शब्दों को और भी जोड़ दिया गया, जैसे जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी इसको विस्तार दिया गया, और साथ ही अभी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भी और भी विस्तार दिया गया। जय जवान जय किसान के बाद नरेंद्र मोदी का जो है वर्ड जय प्रौद्योगिकी को जोड़ा गया है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसमें कौन से शब्द को जोड़ा था, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो आप जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। डी हो जाएगा आंसर। और ऐसा माना जाता है कि जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो उस समय में 9 जनवरी 1915 ईस्वी, तो उस समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही उन्हें सजेशन दिया गया कि आप अभी बंद मुंह और खुले आँख से जो है पूरे भारत का भ्रमण करें, आप देखें कि भारत किस तरह से है। इसके बाद आप सक्रिय राजनीति में आए, और उस तरह से उन्होंने उनकी बात मान करके
पहले भ्रमण करने का प्रयास किया और आप देखते होंगे कि 1915 में भारत आए, लेकिन 1917 में उनका प्रथम जो है आंदोलन प्रथम सक्रिय रूप से दिखाई देता है। और किस आंदोलन में, तो 1917 में चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट को कई सारे डाउट हो जाते हैं। साइमन कमीशन के बारे में कुछ बात करें इससे पहले आप समझ जाइए कि कब ये भारत आया। तो 1928 ईस्वी में आया, लेकिन कहीं कहीं आपको डेट 1927 दिखेगा। इसका अर्थ क्या है कि साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में बना था। अगर पूछे कि साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया तो 1927 ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि कब ये भारत आया तो 1928 उसमें सही आंसर होगा। और साइमन कमीशन की बात जो करें तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, जिसका कारण है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। सर जो भी इसके मेंबर्स थे वो केवल अंग्रेज थे और यूरोपियन थे, और इसलिए इसे श्वेत जो है कमीशन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है कि इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 मेंबर थे और 7 के साथ ये अंग्रेज थे, तो इसीलिए इनका काफ़ी विरोध हुआ था। इनसे रिलेटेड और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध करने में सबसे अग्रणी माना जाता है कि लाला लाजपत राय जी थे। और उसी समय लाला लाजपत राय जी पे डंडे बरसाए गए थे, और डंडे बरसाने के विरुद्ध में लाला लाजपत राय जी एक बहुत ही अच्छे वर्ड बोले थे कि हमारे शरीर पे जो भी डंडे पड़े हैं वो एक दिन जो है अंग्रेज़ों के शासन में कील साबित होगी, और सही निकला। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रहा कि लाला लाजपत राय पे जो डंडे बरसाए गए तो उसी के डंडे के मार से उनके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बदला भी लिया गया भगत सिंह सब के द्वारा, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1929 का वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाता है। इसी दिन क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को रात में 12 बजे जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि इससे पहले जब भी हम जो थे डिमांड करते थे तो वो पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं करते थे, अधिनष्ट राज की डिमांड करते थे। और ये 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अधिनष्ट राज मतलब उसको इसी को डोमिनियन स्टेट का नाम भी दिया गया है, डोमिनियन स्टेट की हम डिमांड करते थे। तो इस तरह से पूर्ण स्वराज जो है 1929 ईस्वी में प्रथम बार लाया गया, और इस 1929 ईस्वी में जो इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके बाद 1930 ईस्वी में प्रथम बार जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो है मनाए, और उस समय से कंटिन्यू आज़ादी तक मनाते रहे। 1930 को ये 26 जनवरी को प्रथम बार मनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। और आप जानते हैं कि 1919 जो है कई सारे घटना भारत में हुए थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है, जिसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो जालियांवाला ये बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है खिलाफत आंदोलन भी इसी समय प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में, और ये खिलाफत आंदोलन को देखकर ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस तरह से ई आंसर हो जाएगा इसका, बी और डी दोनों हो जाएगा। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की बात किया जाए तो ये 1912 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन को ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे कौन थे। 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम गीत के रचनाकार है, और इनकी पुस्तक आनंदमठ है, इसमें उन्होंने इस गीत को लिखा। और ये गीत जो है एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बताइए कि इस गीत को कब कौन से आंदोलन का आधार बनाया गया। तो इस गीत को जो है स्वदेशी आंदोलन, जिसे ऊपर ही पढ़े हैं अभी, बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं, उसका आंदोलन का आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 10 का क्वेश्चन ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब जो बीपीएससी जो ई डाल दिया है उस पर काफ़ी सतर्क रहना है।
यदि कोई आंदोलन से जुड़े शब्द पूछ दिया जाए और यदि आप कंफर्म नहीं है तो आप ई मार सकते हैं, क्योंकि कोई आंदोलन जो है उसे कई सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन उसका नेतृत्वकर्ता का नाम दे तो उस पर थोड़ा आपको कंफर्मेशन होना पड़ेगा। तो इसमें पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सक्रिय रहे थे, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, ये सब ही इनमें कहीं ना कहीं इनकी पार्टिसिपेशन थे और इन्हीं लोगों ने ही सर्वप्रथम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो इस तरह से इसमें ई आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ जिसमें 72 लोग पार्टिसिपेट हुए। स्थापना किसके द्वारा? तो ये होम के द्वारा किया गया था और उमेश चंद्र बनर्जी जो थे इनके प्रथम अध्यक्षता निभाए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में और भी समझ लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है एक सेना का गठन किया जिसका क्या नाम दिया गया था बताइएगा आप। उसे लाल कुर्ती कहा गया था और ये क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे, ऐसे सीमांत गांधी भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? तो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान जो इन्हें राजधानी बनाया था। और टीपू सुल्तान जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मैसूर से संबंधित है। मैसूर के महत्वपूर्ण शासकों में हैदर अली इनके पिता के नाम थे और इसके बाद टीपू सुल्तान हुए। टीपू सुल्तान का एक स्लोगन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100 दिन चूहे के जैसे जीने से अच्छा है एक दिन शेर के जैसे जीना। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्लोगन है, इसे आप याद रखें तो कहीं मेंस में काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1800 जो है 58 ईस्वी में भारत के सामग्री जो है नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। साम्राज्य ने नियुक्त किया था इनको, साम्राज्य। तो ये 1858 ईस्वी में कब? आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी में जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन ही कहेंगे हम लोग, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसके बाद जो है सत्ता का हस्तांतरण किया गया और ये जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके पास जो पावर था वो इंग्लैंड के क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया है। उस समय क्राउन जो थी वो महारानी विक्टोरिया थी और इस आधार पर 1858 में उनका एक बहुत बड़ा जो है ये आदेश आता है। उस आदेश में पूर्ण रूप से भारत को किस तरह से आगे डील किया जाएगा उसका विवरण रहता है और इसी में उसे सामग्री भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्य। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये पेरिस से होकर बहती है, 15 का बी हो जाएगा। और पेरिस कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। तो इस तरह से फ्रांस या पेरिस जो भी हो आपको सीन नदी को लेकर के उसी में टिक करना है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है, तो लंदन अगर पूछे तो टेम्स नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है खास करके वो चीन अगर रहे तो चीन में आपको मारना है, यदि चीन नहीं रहे तो वो खास करके मंगोलिया का पार्ट है और ये मंगोलिया और चीन दोनों में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मंगोलिया है और ये चीन है, इस तरह से दोनों देश सटा हुआ है और बीच में जो है गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर जो उल्टी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जो है सुएज नहर में एक बहुत बड़े जहाज़ भी जो थे फंस गए थे। तो ये सुएज नहर जो है किसे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये यूपीएससी आईएएस में भी एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी आ गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही यूपीपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, कौन से ऐसी राज्य है जिसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है?
तो ये पंजाब जो है इसमें लौह नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में लौह पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में बिहार में भी है। तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के निकटतम स्थान है। मकर रेखा आपको हो गया ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। अब भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल के पृथ्वी के केंद्र जो है ध्रुव के काफ़ी नज़दीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ है, तो ये भारत है और भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। काफ़ी ये न्यूज़ में था। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम जो हो जाएगा भारत के दक्षिण पश्चिम 20 का ए आंसर हो जाएगा। इस टापू के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये किससे बना है, तो ये प्रवाल से बना है, प्रवाल से। इस तरह से इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ अंडमान सागर बसा हुआ है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अंडमान सागर में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत बताता है क्या, ओजोन परत बचाता है इसमें होगा ये 21 का डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल की परत है ये ओजोन परत। ओजोन परत किसे बताता है, ठीक है, तो ये पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत पाया जाता है उसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत के बारे में और जानिए तो इसे रासायनिक सूत्र में O3 के रूप में डिनोट किया जाता है। O3 इसलिए क्योंकि यह ऑक्सीजन से बनता है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। तो ऑक्सीजन के एक और अणु मिल जाए, मतलब 2 में एक और मिल जाए तो ये 3 हो जाता है और इस तरह से ओजोन का निर्माण करता है। साथ ही आप ये भी समझ लें कि ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरण जो है उनसे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। तो इस तरह से ओजोन के बारे में एक और तथ्य समझ लें कि ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और साथ ही ये भी आप समझ लें कि अब ओजोन के कई सारे रूप आपको दिखाई देंगे, जिसमें बैड ओजोन और गुड ओजोन भी, अब इसका कंसेप्ट भी आ गया है और आपको इसको जानना चाहिए। गुड ओजोन का अर्थ हुआ कि जो समताप मंडल में पाया जाता है, वही बैड ओजोन का अर्थ हुआ जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है और ये एक प्रदूषणकारी ओजोन है, बैड ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, कहाँ बसी है मुंडा जनजाति, तो ये कई सारे क्षेत्रों में मुंडा जनजाति पाया जाता है, जिसमें आपका बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। 23 का ई हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है ये 23 का बी हो जाएगा। 1948 में इनका स्थापना हुआ, दामोदर नदी घाटी का स्थापना। और ये जो है पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, आपको याद होना चाहिए। और ये जिस तरह से बिहार का शोक जो है कोसी को बताया जाता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर घाटी को बताया जाता है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग कौन सा है, तो आप जानते होंगे कि सूती वस्त्र जो है सबसे बड़ी उद्योग भारत का पुराना बृहत्तर उद्योग था। और सूती वस्त्र की जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है और सूती वस्त्र इसका मतलब भारत की देन ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गोलार्ध का 70% अधिक भाग घिरा हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बचपन से ही आप पढ़ते हैं कि 1/2 जो है केवल जल से घिरा हुआ है और केवल 1/3 भाग जो है जो ज़मीन है जिस पे जो है मानव प्रजाति पाई जाती है। लेकिन इसको भी याद रखिएगा कि जल में भी जीव पाए जाते हैं और सर्वाधिक जीव की संख्या जल में ही है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, ये 26 का बी हो जाएगा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये याद रखें
कि ये कभी ज़मीन से होकर नहीं गुजरती है और ज़मीन से बसने के लिए ये प्रशांत महासागर जो है उससे होकर के गुजरती है, ये ज़मीन से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की छत स्थित है, तो ये तिब्बत का पठार जो है इन्हें पृथ्वी के छत के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बत के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। अग्निवृत्त जो है 28 का बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ जो है उसको अग्निवृत्त के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उड़ती है, तो ये अमेरिका में जो है टॉर्नेडो जो है उड़ती है और भयंकर आंधी माना जाता है। चीन में टाइफून का उत्पन्न चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। कई सारे विभागों में भारत का विभाजित किया गया है, जिसमें मूल रूप से अगर बात करें तो पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 भौतिक विभाजन किया गया है। या तो पर्वत होगा, नहीं तो पठार या मैदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग अगर पूछ दिया जाए तो आपको सटीक डेट नहीं भी रहे तो आपको आंसर मानना चाहिए, जैसे 5 जून। वैसे 1 जून को जो है भारत में मानसून प्रवेश करता है, आपको पता होगा। और ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है तो केरल में। अब इसमें डेट में जो है वेरिएशन आ रहा है, कभी 2 कभी 3 इस तरह से कंटिन्यू, लेकिन 1 माना जाता है और इसमें 5 दिया है तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका, जिसमें शिवालिका जो है सबसे निचली हिमालय हो गया, लघु हिमालय मध्य हिमालय भी कहा जाता है और बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय हो गया, सबसे ऊपर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, किससे संबंधित है। 33 का डी हो जाएगा। नवीन वलयाकार पर्वत समूह के रूप में भी हिमालय पर्वत को जाना जाता है, ये अरावली से नवीन है। और सबसे पुरानी पर्वत जो है अरावली को माना जाता है, जो कहाँ है तो ये राजस्थान में है। और गुरु शिखर जो है ये महत्वपूर्ण चोटी है इनका, अरावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह हिमालय का जो बृहत्तम चोटी है वो माउंट एवरेस्ट माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848.88 हो गया, 88 इसमें वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, किससे निर्धारित है तो ये सी हो जाएगा। भ्रंश घाटी के साथ बहती है नर्मदा नदी जो है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो यहाँ नदी बहती है भ्रंश घाटी से ऊपर, और भी बहती है चंबल भी, लेकिन ये दोनों यहाँ है। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये कपास जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत की काली मिट्टी है, काली को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। 36 का ये हो जाएगा, ये गुजरात में पाई जाती है सिद्धि जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है 10 समथिंग 96 या समथिंग है, तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, कैसे भंग किया जा सकता है तो ये राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन ये अध्यक्ष की सलाह पे भंग करती है। ये 38 का सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग किया जाता है। स्थगन जो है वो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष को स्थगन की पावर है, लेकिन भंग का पावर राष्ट्रपति को है, और वो भी किनके द्वारा तो ये मंत्रिपरिषद के सजेशन पे ही ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या प्राप्त न हो सके तो 1/6 हो जाएगा, इसमें 1/6 नहीं दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि
कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है प्रत्याशी तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। और साथ ही एक और पॉइंट याद रखिएगा, 1/10 जो है आपको याद होगा, तो 1/10 में 1/6 में कन्फ्यूजन नहीं करना है। 1/10 जो है ये बैठक के लिए नेसेसरी है इतनी मेंबर, लेकिन 1/6 जो है वो वोट से रिलेटेड है। अगर आप इतना नहीं प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्शन में खड़ा हुए हैं तो आपकी जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किनके, तो आपको पता होगा 40 नंबर क्वेश्चन का कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। तो ये लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इसमें ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष संसद दिया हुआ है, तो आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो ये आप मार सकते हैं। संसद में 3 पार्ट आ जाता है, आपको ये याद रखना चाहिए। पहला लोकसभा हो गया, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो इस तरह से राष्ट्रपति, इस तरह से संसद का निर्माण होता है। तो ये ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किसके आधार पे, तो आपको पता होगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 1971 के आधार पे जो है लोकसभा में सीटों का आवंटन निर्धारित है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना पर चाहिए, किनको देना चाहिए, 42 का सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को वे अपने त्याग पत्र दे सकते हैं, ऐसा नियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो 43 का डी हो जाएगा, किसी को भी नहीं। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इसके मेंबर को 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। साथ ही प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। इसमें 12 मेंबर को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से इतने फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है, 44 का आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवाद गणतंत्र। ये जो है 44 का डी आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष के स्थान पे पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जवाबदेह धर्मनिरपेक्ष जनवाद गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आपको पता है कि जो बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होते हैं वही लोकसभा का नेतृत्व करता है और उसे लोकसभा का नेता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, 46 का डी हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तब संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन जो है ये आयोजित किया जाता है। इसके बारे में और समझिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। साथ ही संयुक्त अधिवेशन जो है वो कभी भी आपको न ही संविधान संशोधन विधेयक और न ही आपको ये धन विधेयक पे बुलाया जा सकता है। ये कभी भी जो है वो साधारण विधेयक पे ही ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस सारे फैक्ट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, 47 का बी हो जाएगा, केंद्र द्वारा जो है विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है कभी भी किसी राज्य में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान का प्रस्तुत करता है, 48 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170 जो है वो इसके द्वारा विधानसभाओं के निर्वाचन के प्रावधान का वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने से में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। ये 49 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 1752 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो सौर विकिरण कभी भी जो है वो 400 to 7 nm के प्रास में दिखता है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खनिज क्या है, तो 51 खनिज जो है एक अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक ठोस खनिज माना जाता है, कार्बनिक ठोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, तो ये प्राकृतिक तत्व का परिभाषा आप जानते होंगे कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर प्राकृतिक तत्व या तत्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 खाने का नमक किससे बनता है, NaCl खाने का नमक का ये रासायनिक फार्मूला है। तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक का निर्माण होता है। साथ ही NaCl को रासायनिक रूप से सोडियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको सोडियम क्लोराइड भी दे सकता है किससे बनता है, तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत दोनों मजबूत होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्षार और अम्ल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तभी तो ये ठोस अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, 54 का सी हो जाएगा, हाइलोफाइट कहा जाता है जो नमक युक्त मिट्टी में उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण के कई सारे घटक होते हैं, आप पता होगा, जीवीय घटक, अजैव घटक, भू आकृतिक घटक, तो इन सभी हो जाएगा आपका 55 का डी हो जाएगा, जीव अजीव अजैव सब हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो पानी कभी भी जाइलम टिश्यू के द्वारा ही संवहनीय पौधे में ऊपर जाता है। फ्लोएम के द्वारा जो है उसके द्वारा खाना का रूपांतरण होता है, ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, 57 का सी हो जाएगा, पौधे का पर्ण जो है वो फूल में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, 58 का सी हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो है वो सहज प्रणाली का परिवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जीनेटिक्स जो है 59 वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है, अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन मेंडेल का आनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडेल का जो आनुवांशिक का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है, मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 भ्रूण किस में मिलता है, 61 का हो जाएगा ए, बीज में जो है भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे, किस में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, इन ये जो हरे कलर के होते हैं। नेक्स्ट होगा लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, 63 का डी हो जाएगा, 63 का डी उपयुक्त सभी जीव के सम्मिश्रण से लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण, ये ब्लडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी, अजीव के मिश्रण सफलिंग से भी आनुवंशिक विचरण, मतलब जो उसका व्यवहारिक गुण था उसमें थोड़ा बदलाव आया, और ये ब्लडिंग के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, जीन के मिश्रण के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, 64 का सी हो जाएगा, HIV एड्स के लिए आह्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जनरेशन के लिए, इसी आधार पर 2G 3G 4G 5G मतलब 5वां जनरेशन, ये 5वां जनरेशन हो जाएगा, इसका 5G का अर्थ है। और ये जनरेशन इसलिए उपयोग किया जाता है, ये इनके टेलीकम्युनिकेशन के रेंज में उपयोग किया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में इस तरह के गुण थे, सेकेंड जनरेशन में इस तरह के गुण आए, थर्ड जनरेशन में ये आए। नेक्स्ट है 66 है। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और इसे आप बनाइएगा। ए बी के मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, यदि अकेले ये 6 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन में करेगा, तो 1/4 - 1/6 कर दीजिएगा और आपको जो आंसर आएगा वो 66 का ए हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा लगभग में। नेक्स्ट है श्री रविंद्र ने एक योजना में 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, 67 का आपका सी आंसर हो जाएगा, 23,958 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट है 68 एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर
8% छूट देते हुए टीवी सेट बेचे और 25% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 20,000 रुपया था तो लागत मूल्य क्या था? 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 14,720 रुपया लागत मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एक्स और वाई नामक दो संस्थाओं में दाखिल छात्रों की संख्या क्रम से 5-8 के अनुपात में है। यदि संस्थान एक्स में छात्रों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाए और संस्थान वाई में 10% वृद्धि हो जाए तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? 69 का आंसर ए हो जाएगा, ये 15:22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, दो अंकों की संख्या के इकाई तथा दहाई अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यदि दोनों अंक का योग 6 है तो दो अंकों की मूल संख्या क्या है? 70 का सी हो जाएगा, 42। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, समर अपने मासिक वेतन का 52% व्यय गृह खर्च पर करता है और 23% अन्य खर्च पर करता है। यदि वह 4500 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक वेतन कितना है? 71 का ई हो जाएगा, आप बनाइएगा इसको, ई मतलब इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या 44 है जो विद्यार्थियों का 55% है तो वर्ग में लड़कों की संख्या कितनी है? ये मतलब एक्स का 55% बराबर 44 निकाल लीजिएगा, इस तरह से निकल जाएगा। ये 72 का ई हो जाएगा आंसर इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग ए से 45 विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त औसत अंक 75 था तथा भाग बी से 40 विद्यार्थियों द्वारा इसी विषय में प्राप्त औसत अंक 78 है तो दोनों भागों में से विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त संपूर्ण औसत अंक क्या होगा? 73 का डी हो जाएगा, 76.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल के 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माद 58 किलोग्राम अभिलिखित किया गया। बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसके वास्तविक भार 87 किलोग्राम था 78 किलोग्राम अभिलेखित कर दिया गया। वास्तविक समांतर माद क्या होगा? तो ये 87 किलोग्राम था तो 50 प्लस 87 हो जाएगा, लेकिन 78 किलोग्राम किया गया तो -88 हो जाए 78 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो आंसर निकलेगा 74 का वो 58.6 किलो निकलेगा। आप इसे कैलकुलेट करिएगा, केवल यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह करना है। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है, तार की लंबाई ज्ञात करें। 75 का बी हो जाएगा आपका, ये 288 मीटर लगभग लंबाई इनका आ जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? 76 का आंसर आपका ए हो जाएगा, आलमगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिया गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? 77 का सी हो जाएगा, अकबर द्वारा, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये राजकुमार अजीज जो है 78 का बी हो जाएगा के नाम पे अजीमाबाद नाम पड़ा है। नेक्स्ट है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? 79 का डी हो जाएगा, नुहाली कबीले की जो निर्णायक देन थी। नेक्स्ट है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? 80 का बी हो जाएगा, जलाल खां को जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? 81 का ये हो जाएगा, कर्नाटक शासक के समय में जो है। कर्नाटक शासक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नामदेव इसके संस्थापक थे, ये सब पूछा गया है। इसी के समय में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 82 का आंसर सी हो जाएगा, 1198 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी और बख्तियार खिलजी द्वारा जो है अटैक किया गया था पूरे बिहार में, आपको पता होगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? 83 का सी हो जाएगा, ये शेरशाह द्वारा पटना का नवनिर्माण करवाया गया था और शेरशाह ही प्रथम अफगान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया था। नेक्स्ट है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शाह आलम द्वितीय, आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध में पराजित हुए और फिर क्या हुआ उनका जो है ये इस तरह से ये अंग्रेज़ों को दे देते हैं, ये इस तरह अंग्रेज़ों को दे दिया गया, इनके द्वारा वहाँ व्यापार करने का पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 84 का
बी हो जाएगा आपका आंसर, ये शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? 85 का डी हो जाएगा। 1560 ईस्वी में बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? 86 का बी हो जाएगा। पटना के युद्ध में जो अलीवर्दी खान द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटाती है? तो ये मसाला बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन जारी करता है? इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। तो ये विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? 89 का आंसर डी हो जाएगा। निर्यात पर अधिक कर लगाना। भुगतान संतुलन सुधारने के लिए आपको निर्यात जो है अधिक से अधिक बढ़ावा देना पड़ेगा। यदि निर्यात पे आप कर लगा देते हैं तो इसका मतलब है आपका सामान महंगा हो जाएगा और आपका जो है निर्यात घटेगा न कि बढ़ेगा, तो और भुगतान संतुलन की समस्या खड़ा होगा। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये बी हो जाएगा। VKRV राव द्वारा जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पे लागू किया गया था? 91 का बी हो जाएगा। RJ चलैया समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? ये हैराल्ड डोमर मॉडल जो है पहली पंचवर्षीय का आधार था। ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना का महाबोलिस मॉडल आधार था। और ये दादाभाई नौरोजी नेहरू मॉडल दूसरे इससे रिलेटेड नहीं है पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है। आपको पता होगा कि काली क्रांति जो है 93 है, ये 93 का सी हो जाएगा। सॉरी, कच्चा तेल से संबंधित है काली क्रांति है, कोयला से कोई नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? 94 का बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट भी जो है नकदी फसल है। इसके बाद आपका मूंगफली भी नकदी फसल है और गन्ना भी नकदी फसल है। 95 का तो सी हो जाएगा। ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, इसे मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है और ये खाद के लिए और इसका उत्पादन होता है मवेशियों की खाद के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका उसीलिए और उपयोग राज्य द्वारा किया जाता है। बैंक दर का आशय है, बैंक दर वैसा दर होता है जिसपे जो है रिजर्व बैंक जो है या किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है अनुसूचित बैंकों को पैसे उधार देती है। ये केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाला आधिकारिक ब्याज दर जो है यही बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुध जो होगा नहीं होगा। इसका आशय ये है कि बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है और जिसके चलते यही चमकीला होना चाहिए, लेकिन सूरज की ज्वाला से बुध का वायुमंडल छिन्न भिन्न हो गया है, जिसके चलते इसी हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर ये 98 हाँ 98 का सॉरी 98 का हाँ सही है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? आप जानते हैं कि कई सारे ज्वालामुखी की कैटेगरी होती है, जिसमें जागृत ज्वालामुखी है उसमें अक्सर उद्गार होती है। प्रक्षिप्त ज्वालामुखी में कुछ साल पे होती है और मृत ज्वालामुखी में नहीं माना जाता है, लगभग में ही हो जाएगा होता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशा किस देश में उपलब्ध है जल विद्युत के लिए? 100 का बी हो जाएगा। कांगो गणराज्य में जो है सर्वाधिक जो है भौगोलिक दशा उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि किस राज्य, अब यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है। 101 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? तो ये 102 का ये हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी द्वारा सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 103 का सी हो जाएगा।
2%। ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है, सबका अलग अलग है, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? 104 का ये हो जाएगा इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? किसे फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? 105 का बी हो जाएगा राजीव अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर के मानद उपाधि प्रदान की है? 106 का सी हो जाएगा अनुपम खेल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? 107 का सी हो जाएगा मेजर आयना को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 108 का सी हो जाएगा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बे डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? 109 का सी हो जाएगा ये 46 स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान है तो निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 110 का डी हो जाएगा ये गौतम अदानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? 111 का ये हो जाएगा विराट कोहली जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 112 का बी हो जाएगा अजय देवगन को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? 113 का डी हो जाएगा चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्टार्टअप कोलोसम बायो साइंसेज ने वूली मैमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें साइबेरिया टुंड्रा के ठंडे प्रदेश में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है? 114 का बी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? 115 का सी हो जाएगा ये इटली द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? 116 का ये हो जाएगा ये अफगानिस्तान जो है आईपीएल के प्रसारण पे रोक लगा दिया है, तालिबान शासक वहाँ आ गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? 117 का सी हो जाएगा मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? 18 का बी हो जाएगा ईरान को जो है सीओ 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? 119 का ये हो जाएगा सुहेल 119 का ये सुहेल शाहीन को जो है अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? 120 का सी हो जाएगा भारत 2050 तक। 2030 तक सर्वाधिक जनसंख्या, 2050 तक सबसे बड़ा आयातक। नेक्स्ट है, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर के अतिरिक्त मदद की घोषणा की है? 121 का बी हो जाएगा ये 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांसफैट फ्री बन जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 122 का, ये 2022 तक जो है औद्योगिक फ्री ट्रांसफैट बनने का लक्ष्य रखा है भारत द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं को पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 123 का बी हो जाएगा आपका 80% तक घटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक MK1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है? 124 का ए हो जाएगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? 125 का ए हो जाएगा ये डैनियल
क्रेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। 126 का डी हो जाएगा, ये अलका नागिया अरोरा को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गया है। 127 का सी होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 128 हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। 128 का बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। 129 का ए हो जाएगा यमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। 130 का ये हो जाएगा विराट कोहली जो है 10,000 रन बनाने में पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की सोजत मेहदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। तो 131 का डी हो जाएगा राजस्थान को। राजस्थान सोजत मेहदी को सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। 132 का बी हो जाएगा 2000 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। 133 का सी हो जाएगा, ये ओडिशा जो है पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है। 134 का डी हो जाएगा चीन द्वारा जो है घोषित किया गया है सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है। 135 का ए हो जाएगा 267 नई प्रजाति को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है। 136 का ए हो जाएगा पूर्णिमा तिवारी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। 137 का डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। नेक्स्ट है 138 हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाले फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। 138 का सी हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। 139 का डी हो जाएगा, ये हरियाणा द्वारा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। 140 का सी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। 141 का सी हो जाएगा राजस्थान में सामाजिक का ये कानून जो है सोशल अकाउंटेबिलिटी को लेकर के ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है 142 हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने के स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। 142 का सी हो जाएगा दिल्ली सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि को से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 143 का डी हो जाएगा 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। नेक्स्ट है 144 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित की है। 144 का बी हो जाएगा 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। 145 का एक ये हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गई है। 146 का बी हो जाएगा 100 रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक का पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। 147 का सी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां
जोड़ी है 148 का, ये हो जाएगा 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 149 का ये हो जाएगा कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? 150 का सी हो जाएगा ये श्रीलंका। फिर से देख लिए, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये श्रीलंका होगा 150 का सी। इस तरह से आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और काफ़ी जिस तरह से आप क्वेश्चन देखे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। और ये आपको टेस्ट जो है फिर 1 दिसंबर से टेस्ट 1 नंबर से भी प्रारंभ होगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है।